गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे, आज हम चैप्टर 5 रेशोज़ का एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिसका पार्शल कंप्लीशन हम कर चुके हैं। देखिए, आज हम इसका ये प्रॉब्लम्स कंटेनिंग मिसिंग फिगर्स करेंगे। दिस इज़ द मिसिंग फिगर प्रॉब्लम्स। दो चीज़ें हैं बच्चों। सबसे पहले तो इसमें 4 किस्म के क्वेश्चंस हैं। आपकी बुक की बैक पे तो 5 से 6 ही क्वेश्चंस दिए होंगे चैप्टर 5 की बैक पे। ध्यान से मेरी बात सुनिए, चैप्टर 5 तो रेशियोज़ का है। क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको चैप्टर 5 की बैक पे, जो आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट पे बेस्ड है, कंपैरेटिव प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड है, कॉमन साइज बैलेंस शीट पे बेस्ड है, कॉमन साइज प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड है। यानी कि क्वेश्चंस आपको चैप्टर 3 और 4 के ऊपर बेस्ड हैं और उसके बाद एडिशनल कमेंट चैप्टर 5 का इसमें मांगा गया है। ये करना कैसे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रॉब्लम नंबर 1 है। आपकी चैप्टर 5 की नई बुक की बैक पे तो सिर्फ 5 से 6 प्रॉब्लम्स दे रखी होंगी, लेकिन मैंने आपको जो ये पीडीएफ भेजी है इसमें एडिशनल 14-15 प्रॉब्लम्स है। आपके पास 20 पेजेस की पीडीएफ है जो सिर्फ मिसिंग फिगर्स ऑफ चैप्टर 3 एंड 4 है विद कमेंट ऑफ चैप्टर 5 रेशियो एनालिसिस का। जैसे कि पहला जो प्रॉब्लम है, आरपी लिमिटेड डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द रूरल एरिया ऑफ झारखंड वेयर पीपल हैव वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज, फॉलोइंग इज द कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट मिसिंग फिगर दे रखे हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, इसके मिसिंग फिगर को कैसे भरते हैं ये आज का टॉपिक नहीं है। इसके मिसिंग फिगर को जैसे भी भरते हैं वो हम आपको चैप्टर 3 और 4 में करवा चुके हैं, आज भी रिवाइज करा देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, फिल द मिसिंग फिगर, कंप्यूट द डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो तब आप कंप्यूट कर पाओगे जब आपको पता होगा डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। मान लो आपको ये भी पता है कि डेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, यहाँ पर डेट और इक्विटी की कितनी अमाउंट कैलकुलेटेड कहाँ से आएगी ये बताना है। देखिए नीचे ये आपका सॉल्व हो गया मिसिंग फिगर। मिसिंग फिगर जब आपका सॉल्व हो गया तो मैं आपको ये बता रहा हूँ व्हाट इज डेट। डेट कहते हैं ब्याज वाला कर्जा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 साल की आपको 4,20,000 दे रखी है, 4,20,000 रुपया, और इक्विटी है 7.5 जमा 1.5 9 लाख रुपया। आपको ये एनालाइज करना है कि ये डेट है और ये इक्विटी है। अगर आप एनालाइज कर पाएंगे तो आप इन रकमों को आपस में डिवाइड कर पाएंगे। ऐसे ही अगले साल का जो डेट है वो 3 लाख है और इक्विटी आपकी 9 और 2 11 11.25 लाख है। नीचे आइए इसके सॉल्यूशन पार्ट में, ये रहा डेट इक्विटी। 1 साल का तो आपको 4,20,000 से 9 लाख से डिवाइड किया और 3 को 11.25 लाख से डिवाइड करना एक फॉर्मूला है, आंसर आना एक मैथमेटिकल नोटेशन है। किसको किससे डिवाइड करना है वो रकम आपको यहाँ से जनरेट करनी है। ये आज का टॉपिक है। आप आगे आइए, ये फॉलोइंग दोबारा से आपको प्रॉब्लम 2 कहता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के अंदर आपको क्वेश्चन में क्या बता रहा है, कंप्यूट द टोटल असेट टू डेट। भाई टोटल असेट और डेट की रकम कहाँ से आएगी, ये आपका सॉल्व हो गया मिसिंग फिगर। जितनी लाइबिलिटीज का टोटल है उतना ही असेट का टोटल मिलेगा, तो टोटल असेट तो ये हो गया, ठीक है जी। और टोटल असेट टू बेसिकली इक्विटी आपने कैलकुलेट करना है। इक्विटी कहते हैं बिना ब्याज का कर्जा। अगर आपको इक्विटी कहते हैं तो बिना ब्याज का कर्जा। यहाँ है टोटल असेट टू डेट, डेट कहते हैं ब्याज वाला कर्जा। देखिए इक्विटी कितनी है और डेट कितना है, इक्विटी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूँ। इक्विटी की रकम ये है और डेट की रकम ये है। हमें डेट और टोटल असेट की ज़रूरत है, तो 6,80,000 और 20 लाख की ज़रूरत है 1 साल के लिए, 8.5 लाख और 26,000 की ज़रूरत है 1 साल के लिए। नीचे आइए, देखिए ये डिवाइड कर रखे हैं टोटल असेट पहले साल के 680 से, दूसरे साल के 8.5 से, एंड द आंसर इज जनरेटेड। तो आपको ये पता लग गया बेटे मेरे आज का टॉपिक क्या है। मेरे आज का टॉपिक है रकम को कहाँ से जनरेट करना है और उसके बाद उसको डिवाइड करना है। दोबारा से देखिए, कम अप टू सम ऑफ द नेक्स्ट पार्ट। ये नीचे आके बैलेंस शीट के अलावा एक प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम्स को एनालाइज करिए। ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर you can say just come up to 3-4 questions next to the problem number 6, then you will be coming to know। ये देखिए प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये दे रखा है मिसिंग फिगर। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का मिसिंग फिगर है, चैप्टर 3 का मिसिंग फिगर है। आपने करना क्या है,
कहता है जी करना आपने ये है कि फिल द मिसिंग फिगर, कंप्यूट द नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर बोथ द ईयर्स। नेट प्रॉफिट रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का पार्ट है। ये आपका मिसिंग फिगर सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद ये नीचे नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करी कैसे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो अमाउंट यहाँ से कैलकुलेटेड है वो जनरेट हुई हैं ऊपर वाली मिसिंग फिगर से, उसके बाद उसको डिवाइड किया गया है। आप नीचे चल के देखिए, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस कॉमन साइज के ऊपर भी मिलेंगे। कहता है यहाँ पर देखिए, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, यानी कि चैप्टर 3 का प्रॉफिट लॉस है। आप नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, चैप्टर 3 का प्रॉफिट लॉस है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस है, अगेन चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। दीज आर बेस्ड ऑन चैप्टर 3, और अपनी ही बुक जो करंट एडिशन आपका चल रहा है उसकी बैक पर देखना, आपके पास चैप्टर 5 की बैक पे, चैप्टर 5 की बैक पे आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट चैप्टर 4 का और कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर 4 का भी दे रखा होगा। जब आप उस मिसिंग फिगर को फिलअप कर लेंगे, उसके बाद डेट इक्विटी रेशियो हो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का पार्ट हो या लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट हो, उसके अंदर से अमाउंट जनरेट करके सिमिलर वे में आप डिवाइड करेंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द रेशियो पार्ट ऑफ द मिसिंग फिगर। So do as guided and cover up this missing figure as guided. Thank you.